अलैकुम जी, आसिफ महमूद हाजिर खिदमत है। जमा इस्लामी का एहतजाज है और इस्लामाबाद शहर महसूर कर दिया गया है। कुछ आने वालों की मेहरबानियाँ होंगी और कुछ हमारी इंतज़ामिया की मेहरबानी होंगी। जिधर जाएं, बल्कि आज सुबह तो ये कमाल था कि 5:50 पर फैज़ाबाद बंद किया गया और अचानक ट्रैफिक चल रही है और उसके आगे कंटेनर्स रख दिए गए। और जब वो ट्रैफिक वापस आई है, और मैं आई विटनेस हूँ इसका, और अगर इस्लामाबाद के आईजी साहब सुन रहे हैं तो उन्हें भी इसका इल्म होना चाहिए। जब वो ट्रैफिक वापस आई है, ज़ाहिर है उसने उसी रोड से वापस आना था, तो पुलिस ने आगे इस्लामाबाद क्लब से थोड़ा पीछे, रावल चौक से पीछे फैज़ाबाद की तरफ उस ट्रैफिक को रोक कर उसका चालान करना शुरू कर दिया कि आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। यानी एक तो आप शहरियों को बताते नहीं हैं कि हमने कब सड़क बंद करनी है, दूसरा आप अचानक बंद करते हैं, तीसरा ये है कि आप कोई मुतबादिल रास्ता नहीं देते, और चौथा ये है कि आप रॉन्ग साइड वालों के चालान भी शुरू कर देते हैं। यानी कुछ शिकवा तो जमात इस्लामी से करेंगे, कुछ शिकवा हुकूमत से करेंगे। एक तो ये है कि इस लिहाज से जमात इस्लामी से इख्तिलाफ किया जा सकता है या नहीं, ये मेहमानों के सामने रखेंगे कि ये अरसे के बाद पहला प्रोटेस्ट है जो किसी सियासी रोना धोना के लिए नहीं है, बल्कि पब्लिक के लिए है और आईपी पीस का जो गोरख धंधा है उसके ख़िलाफ़ है। तो ये तो इस लिहाज से तो अच्छी बात है कि चलें, अवामी इशू के ऊपर बिल आखिर कोई तो उठा, कोई तो बोला। दूसरा सवाल ये है कि अगर अपने अपने साजगार ज़मानों में मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान साहब को ये हक़ हासिल है कि वो कोसे कज़ा पर चलते हुए डी चौक में आ जाएं, और मौलाना को तो यह हक़ भी हासिल था कि वो डी चौक से आगे सुप्रीम कोर्ट को सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर बैठ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कोलिशन पार्टनर थे वो उस वक्त, तो फिर नईमुर रहमान को यह हक़ क्यों नहीं है कि वो डी चौक में आकर बैठे। डी चौक में आने जाने के SOPs क्या हैं? कभी इमरान खान साहब आ जाते हैं, कभी तहरुल कादरी साहब आ जाते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाते हैं, कभी पता चलता है कि हमने किसी को नहीं आने देना। वो कौन मंजूर नज़र है जो आ सकता है, और वो कौन रांदा दरगाह है जो यहाँ पर नहीं आ सकता? ये सवाल भी पूछेंगे। फिर ये भी बड़ा अहम सवाल है कि इस्लामाबाद शहर में अगर रोज़ यही काम होना है कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो आपके पास कोई ट्रैफिक प्लान है? कोई मुतबादिल थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल कर ली जाए तो ट्रैफिक शहर के अंदर कम से कम रवां रह सकती है। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम यहाँ पर बैठे हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, वापसी के रास्ते घरों तक के भी बंद हो चुके हैं। हम आते हुए ये तमाशा देख के आ रहे हैं। कोई मुश्किल ही है कि कोई पहुंचे, मैं पहुंचूं या डॉक्टर जमान साहब पहुंचें। तो ये 3-4 सवाल हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मेहमानों की तरफ चलते हैं। डॉक्टर फरीद प्राचा साहब रहनुमा है जमात इस्लामी के, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद इकबाल चौधरी साहब PMLN से हैं। अहमद इकबाल चौधरी साहब मिनिस्टर हैं पंजाब में, बहुत शुक्रिया आपका। चंगेज़ खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। चंगेज़ खान साहब थैंक यू। और डॉक्टर जमान साहब डीन हैं साबिक कायद आज़म यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं और आपसे समाजी सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपका शोबा समाजियात है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सियासी इशू है, समाजी इशू है, जो भी है। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद की ट्रैफिक प्रोटेस्ट के दौरान रवां रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती? क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी काम किया और इस वक्त भी आप CDA के साथ इसके ऊपर काम कर रही है आपकी यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी। कोई ऐसा प्लान हो सकता है या ये इसी तरह के बिल्कुल बंद कर दें? अभी कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब कौन सी सड़क खुली है, कौन सी सड़क बंद है। इस्लामाबाद शहर में मकामी हुकूमत कोई नहीं है। एक नौआबादी आती आका बैठा हुआ है चीफ कमिश्नर के नाम से, वो किसी को मिलता नहीं है, कोई उसका नाम नहीं जानता। मेरी तमीद बहुत तवील हो गई है, अब मैं बिल्कुल खामोश हूँ। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पूरी दुनिया ने इस तरह के मसाइल को हल किया हुआ है, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद पहला शहर है जो हाईली प्लान्ड था। अब नहीं है, क्योंकि इसकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है और सोसाइटीज़ बन रही हैं और कुछ प्लान नहीं है। स्लम्स डेवलप हो गए हैं। मसलन 12 को जो है वो एक अलग से ही काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से बड़ा एरिया बन चुका हुआ है, और इस तरह के और भी एरियाज़ हैं जो इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में हो गए हैं। लेकिन जनरली इसको मैनेज करना ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप देखें, एक छोटी सी अगर ऐप बना दी जाए, उस ऐप जो कि हम बना चुके हुए हैं, अगर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो अल्टरनेट रूट्स दिए जा सकते हैं, और प्रोटेस्टर्स को भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको दें। और ये अच्छी बात है कि वो किसी समाजी इशू पे, मैं अभी आ रहा था तो मैं साइड नोट पे ये बात करता जाऊं कि तकरीबन मैं 6:30 बजे घर से निकला हूं तो सारी लाइट्स ऑन थी। अब सूरज गरूब हो रहा है 7:30 बजे के करीब, 1 घंटा पहले। अब देखिए, आवाम का तो खून निचोड़ लिया है वो जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो ये भी हमने ही पे करना है।
ये जो लाइट्स ऑन है, आखिर कोई ना कोई तो बिल देता है ना, वो आप और मैं ही देंगे। तो मेरे ख्याल में इसकी भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि भाई आप घंटा घंटा 2-2 घंटे, आप सुबह के वक्त भी कहीं 7 बजे जाके बंद होगी, 5 बजे सूरज निकल आता है, आप 7 बजे उसको बंद कर रहे हैं। तो ये जो ज़्या है, रिसोर्सेज का वेस्टेज है, इस पे भी बात होनी चाहिए। लेकिन मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि ये भी मिसमैनेज्ड है, हाईली मिसमैनेज्ड। एक कोई भी पार्टी आती है, उनसे कहें कि आपका राइट है, आप ज़रूर करें, आप बैठें, अवामी इशूज़ पे बात करें, लेकिन जो कोई फ्लो है ट्रैफिक का उसको ना रोकें। कहीं पे बच्चे होते हैं, माजूर होते हैं, कहीं मरीज होते हैं, एम्बुलेंसेज होती हैं, प्रोफेशनल लोग जा रहे हैं, हमारा क्या प्रोटेस्टर्स नहीं कसूर है रोकते सर? डॉक्टर साहब, हुकूमत खुद रोकती है। बिल्कुल सही है, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि वो अल्टरनेट रोड, मतलब वो जो फ्लो है ट्रैफिक का उसको ना रोकें। ये जो वेन्स हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक है ये सोसाइटी की वेन है। डॉक्टर साहब आपकी तो इस्लामाबाद में एक ही वेन है, जी जिसे आप श्रीनगर हाईवे कहते हैं, जो शाहराह कश्मीर जी थी। जी बिल्कुल। शाहराह कश्मीर जब डिस्टर्ब हो जाती है तो दाएं बाएं से आप इधर का हिस्सा शहर का इधर नहीं आ सकता, इधर का हिस्सा इधर नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्टरनेट है ना, आप आईजीपी रोड है आपके पास, आईजीपी रोड मारगला बंद है, रोड फैजाबाद बंद है। जी, मारगला रोड है। फैजाबाद रोड और ये रोड बंद कर दें सर तो आपका इस्लामाबाद में ट्रैफिक नहीं चल सकता। सर आप इसको, आज दुनिया सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल है गया गुजरे बंदे के पास भी स्मार्टफोन है, आप उसके अंदर हमने जो ऐप तैयार की है वो लगा दें, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें, आपको सारा कायद आज़म यूनिवर्सिटी की तैयार करदा आप लोगों की ऐप धरने के दिनों में भी ट्रैफिक को रवा रख सकती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो। आपने शेयर की हुई एडमिनिस्ट्रेशन से ये चीज़? हम बिल्कुल शेयर की हुई है। ठीक। अहमद एक गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जमान साहब, दो सवाल आपसे। पहला सवाल ये है कि इस आईपीपी से निकलने की कोई लीगल, कोई कानूनी कोई रास्ता है या इस दलदल में अब हमने सिसकते ही रहना है? यानी एक तरफ तो ये मुतालबा किया जा रहा है कि इससे निकल आए, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं ऐसे नहीं निकल सकते हम, इस एग्रीमेंट्स में कुछ मसाइल हैं। तीसरी तरफ ये है कि हम हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी सरगर्मी भी नहीं देख रहे कि वो इससे निकलने के लिए कोई कम से कम एक मेंटल एक्सरसाइज तो करे ना, कुछ रास्ते तो निकल आते हैं ना डॉक्टर साहब, अगर आपने कुछ रास्ते एक्सप्लोर करने हो तो। वहाँ तो बिल्कुल एक फ्रीज किस्म का माहौल है। आसिफ साहब, जो पहला आपका सवाल है ना, वो तो शायद आपसे अपने से रिलेटेड है, ला से, कि मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई इनकैपेसिटी, कि उसके लीगल क्या रिपरकशंस हैं, वो तो आप ही ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। जो दूसरा हिस्सा है कि हुकूमत की तरफ से सरगर्मी नहीं है, मैं इस पर ज़रूर कमेंट करूँगा कि देखें, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, उनके दो मसाइल हैं। क्योंकि जाहिर है ये सारा ज़्यादातर काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है, सियासतदान तो आपको पता ही है कि उन बेचारों की कैपेसिटी क्या है, अगर ये कैपेसिटी होती तो मुल्क यहाँ तक पहुँचा होता है। इवन ब्यूरोक्रेसी की भी कैपेसिटी एक क्वेश्चन है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो कभी पढ़ते ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी, आपको भी पता है, अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है, वो अंडर द टेबल वो ज़्यादा देखते हैं, ऊपर जो टेबल के ऊपर जो पड़ा होता है डॉक्यूमेंट उसको अंडर द टेबल से क्या मुराद है? सर आप ज्यादा अच्छे तरीके से यानी वो आजी से देखते हैं यूं नीचे? जी 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 बिल्कुल वही आजी। ठीक है। अनफॉर्चुनेट, और उनको ये नहीं पता होता कि इसके फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या लग रहा है, वो ये नहीं देखते कि अवाम को या फ्यूचर में क्या होगा। अब इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा सर, इसमें और भी है, आप हाइड्रो करते, हाइड्रो की इतनी जगह जगह आपके पास नहरी निज़ाम है, आप उसको स्मॉल छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगा। मैं आपका नुक्ता समझ गया कि कोई तनव्वुई नुदरत फिक्री नहीं है हमारी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। ये हमारा जो सबसे बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान के लिए, वो डॉलर्स का इम्बैलेंस होना है। हम बाहर से ऑयल मंगवाते हैं, बाहर से कोयला मंगवाते हैं, इधर आईपीपीज रखे हुए हैं, उनको हम पैसे देते हैं, बाहर भी पैसे देते हैं, और जनाब मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए आपके पास विजन ही नहीं है जो पोलिटिकल एलीट में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो सियासतदान है हमारे सामने, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारे ही काबिल एहतराम है, लेकिन एक गया फिर बेटा आ गया, फिर बेटा गया, फिर बहू आ गई, फिर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के नाम पर एक और वारदात है। यानी कौमी असम्बली का रुकन वो बन सकता है जो बराह रास्त वोट लेकर आया हो, लेकिन एक यहाँ पे चोर रास्ते से मुख्तलिफ घरानों की ख़वातीन को घुसेड़ने के लिए वेमेन राइट्स के नाम पर एक अजीब तमाशा किया गया। अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है सर। बाइडन को, उनकी पार्टी को लगा कि ये बूढ़ा हो गया, बाइडन से ले लिया गया कैंडिडेसी, अब नई खातून आ गई, कोई तूफ़ान नहीं उठा, कोई बाइडन ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि बाइडन तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, बाइडन तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। वो ठीक है, नया बंदा आ गया।
हमारी जो लीडरशिप है जेरेंटोक्रेसी की मारी हुई, सारे बुजुर्ग हैं, सारे बुढ़े हैं, सारे बाबे हैं, पुराने वक्तों के हैं, जो आप घर में रखने के काबिल। नया खून तो सर किसी में आ नहीं रहा, वही चंद खानवादे हैं। तो भले हम जमहूरियत की बात करें, भले हम आइन की बात करें, इस मौरूसी सियासत में नुदरत फ़िक्र का आना मुमकिन भी है, किसी ऐसी लीडरशिप का जो जदीद दौर के मसाइल को, तकाज़ों को समझती हो। यहाँ जो जवान क़यादत है ना सर, वो भी 70 साल की हो चुकी है और वो अपने आप को नौजवान कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसका एक और हिस्सा भी इसी के साथ मिलता जुलता कि ब्यूरोक्रेसी में भी यही जेंटरालॉजी चल रही है ना। वहाँ पे भी बाप रिटायर्ड होता है तो औलाद आ जाती है और वही सिलसिला चलता रहता है। और वो ब्यूरोक्रेसी के हर टीयर्स में आपको नजर आएगा, सॉरी टू से, लेकिन कोई टीयर बचा हुआ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने सबसे ज्यादा किया, क्योंकि सियासतदान तो बेचारे उनके हाथों में, सॉरी टू से, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर तो पपट ही है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। उनकी इवन औलादें भी आ रही हैं तो उनको काम भी कब करने दिया जाता है, उनको काम भी नहीं करने दिया हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क है वो ब्यूरोक्रेसी ने किया है। ब्यूरोक्रेसी की अपनी कैपेसिटी के मसाइल हैं। यहाँ से रिटायर्ड होते हैं तो बाहर महल्लात, जजीरे, हर चीज रेडी पड़ी होती है। यहाँ से रिटायरमेंट ली और वहां तशरीफ ले गए। मेरे ख्याल में सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी, सर आप देखें ना, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह लाजमी बढ़ेगी। क्यों? आपने कभी पूछा है कि इनको कोई रिस्पॉन्सिव बनाया? ये हमारे जितने भी ऑनरेबल पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, क्या इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिव पॉलिसी बनाई है? जस्टिस खत लिखता है कि जो मेरे बिजली के यूनिट्स थे वो तो चूंकि मैंने सोलर लगवा लिया, तो अब बिजली के यूनिट्स के अगेंस्ट जरा मुझे पैसे दे दो। वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको, रजिस्ट्रार ने उसको जवाब ये लिखा कि भाईजान पैसे नहीं मिल सकते, मोनेटाइजेशन नहीं है हमारे पास। ये तो हाल है डॉक्टर साहब। सर ये इंसान की लस्ट है जो कभी नहीं खत्म होगी। आपको पता है कि इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं ये मट्टी इकट्ठी करके कहाँ लेके जाएंगे, मुझे तो नहीं समझ आता। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी से मुझे याद आया कि आप कह रहे थे कि आपकी यूनिवर्सिटी, कराज़म यूनिवर्सिटी में आपकी टीम ने ऐप दी है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, अगर उस पर अमल किया जाए तो एहतजाज भी होता रहे और ट्रैफिक भी चलती रहे। जब ये आपने ये ऐप दी तो आगे से रिएक्शन क्या है? सर मैं रिएक्शन पे तो अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। ऐसे तो नहीं मांगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं ना पंजाब में सर दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज काम करती हैं ना, हमारा शिकवा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज कुछ नहीं करती। अब ये अगर एक यूनिवर्सिटी ने एक प्रोडक्टिव चीज दी है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस्लामाबाद इंतजामिया का इस पर क्या रिएक्शन था। सर मैं आपको बताऊं कि देखें, जब भी हम जाते हैं एज ए यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जनरली लोग हमारी बात सुनते हैं, लेकिन जब हम उनको कहते हैं कि यहाँ तक काम हुआ है, वो कहते हैं हम इससे आगे करके बैठे हैं। हमें अच्छा लगता है कि ये बड़ा अच्छा करके बैठे हुए हैं। देखें हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर बग्स हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो वो रिमूव होते जाएंगे, ऐसा ऐसा सिस्टम बहुत अच्छा बन जाएगा। वो कहते हैं हम करके बैठे हैं। जब हम कहते हैं अच्छा करके बैठे हैं तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं है, फिर वो आए बाएं शाएं करते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा डायलमा है। आप यकीन करें इस्लामाबाद, पंजाब का बहुत अच्छा सिस्टम है। वहाँ हर चीज़ जो है ना वो रेडीमेड पड़ी है, लेकिन फाइलों में पड़ी है। इस्लामाबाद वाले उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, रेडीमेड पड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ फाइलों में, पेपर्स में बड़ा अच्छा खूबसूरत नजर आता है, आपको इम्प्लीमेंटेड कुछ नहीं नजर आता। अब उसके पीछे क्या है, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा करें ताकि पता तो चले ना कि है क्या है। मुझे नहीं पता, हम तो मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये बदगुमानी बिल्कुल भी नहीं रख सकता कि वो कराची यूनिवर्सिटी की टीम को कहे कि भाई हम इस प्रोजेक्ट पे इसलिए काम नहीं कर सकते कि इसमें हमारा माल पानी नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, या वो कहे कि हम बसें बाहर से मंगवाएंगे, या हम फिलहाल बिल्कुल ऐसा नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी सर रिश्वत बिल्कुल नहीं लेती, ऐसी बदगुमानी हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए कोई और वजह होती होगी सर देखें टेक्निकल रीजन होती है। नहीं टेक्निकल रीजन यही होती है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं, इसका यानी वो इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं है, फलाना नहीं है। भाई आप इम्प्लीमेंट, हमसे कोई काम करवाएंगे, उसके अंदर बग्स आएंगे, चैलेंज आएंगे, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, हम उसको एड्रेस को इशू करेंगे और मसला होते हैं आपका एक इंडिजिनस सिस्टम बन जाएगा। आप कहते हैं चाइना आके कर लेगा, अमेरिका आके कर ले, फलाना, उनको आप डॉलर देने के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन आपके अपने लोग जो काम करके आए हैं, वॉलंटियर करके आए हैं, आपको बता रहे हैं कि ये रेडीमेड पड़ा है, आप प्लीज इसको इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक, डॉक्टर फरीद पाशा साहब। सर मैं एक और बात, जी हम जो काम कर रहे हैं वो ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। आप यकीन करें कि जब भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्यूरोक्रेसी, आप इनके पास चले जाएं, इनसे कहेंगे तो कहेंगे रिसोर्सेज नहीं है। यकीन करें इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सारे के सारे बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा,
हर जगह पे बर्बाद हो रहे हैं। मसलन इस्लामाबाद के लिए टोटल 300 बसेस चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 1400 खड़ी हैं। और उसके लिए जी अच्छा, ये दिलचस्प मौजूद है, इस पे तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। ये खौफनाक चीजें हैं, तो दिलचस्प मतलब आप चीजें। उसको इस्तेमाल करें, वो नहीं, वो कहते हैं इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टर साहब वो नहीं खरीदेंगे ना, इस्तेमाल करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? किक बैग्स तो नहीं खरीदने में, आप उन्हें प्रपोजल दें कि 300 बसें बाहर से नहीं खरीदें, वो कहेंगे कि ये ठीक है। आप कहते हैं कि 1400 जो खड़ी हैं वो इस्तेमाल करें, आप जुल्म करते हैं ना जी, मतलब सारी मिनिस्ट्रीज आप के पास ज्यादती करनी करते है, हैं एजुकेशन ना। तो वही ना, इंस्टीट्यूशन नए के पास खरीदेंगे करनी तो है। पैसा आएगा ना डॉक्टर साहब, कमाल करते हैं।